हेलो एंड वेलकम टू एस एक्सपेरिमेंट। तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग क्या नंबर्स के बारे में पढ़े थे, लेकिन पहले यहाँ पे समझते हैं कि अलजेब्रा क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या कहता है अलजेब्रा का, तो अलजेब्रा इज़ जनरलाइज अर्थमेटिक in which numbers are represented by letter which is called a literal numbers। कहने का मतलब क्या है कि अलजेब्रा जो है वो अर्थमेटिक का ही एक फॉर्म है। ठीक है, जहाँ पे अर्थमेटिक में हम लोग क्या कर रहे थे, नंबर्स यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, लेटर यूज़ करेंगे। लेटर यानी A to Z हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर नॉर्मल लाइफ में हम लोग देखें, रियल लाइफ सिचुएशन में, तो किस तरीके से अलजेब्रा वर्क करता है। तो अगर तुमसे कोई कह दिया कि तुम्हारे घर में क्या है, 1 काऊ है, 2 गोट है और 1 हॉर्स है, तो टोटल कितने हुए। ठीक है, तो क्या होगा, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं, दादा हैं, दादी हैं, या ये लोग हैं, अब या जिसके घर में ये सब हैं, काऊ हैं, गोट हैं, हॉर्स हैं या बफेलो है, तो वो लोग कहते हैं कि मेरे घर में 4 गाय हैं, 5 भैंस है या 5 बकरी हैं। इस तरीके से कह सकते हैं। या तो ये टोटल एक नया वर्ड दे देते हैं, क्या बोल देते हैं, जानवर हैं मेरे पास। अभी किसी से जाके तुम लोग पूछोगे जिसके पास क्या है, गाय भैंस बकरी, ये लोग जो लोग पाले हैं, तो वो क्या कहेंगे कि मेरे पास इतने जानवर हैं। ठीक है, अब उसमें से तुम पूछोगे कितने गाय हैं, तो वो गाय की क्वांटिटी बताएंगे, नंबर्स बताएंगे। ठीक है, तो वैसे ही रियल लाइफ में तो हम लोग क्या कर देते हैं कि बहुत सारी अलग अलग जो चीज़ें हैं उनको जोड़ के एक नया नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे है कि 1 काऊ है, 2 गोट है और 1 हॉर्स है, तो एक नया नाम इसका क्या दे देंगे, एनिमल। एनिमल्स। ठीक है, इसको नया नाम दे दिया एनिमल्स। वैसे ही अगर तुम्हारी मम्मी या पापा या दादी दादा कुछ भी बोले कि जाओ ऐसा करो कि आज तुम मार्केट से क्या लेके आ जाओ, सब्जी लेके आओ, जाओ सब्जी लेके आओ, तो सब्जी क्या होता है, तो कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स। सब्जी कैसे बनता है, यानी कि अलग अलग तरीके की सब वेजिटेबल हैं हमारे पास। अब जैसे पोटैटो हो गया, हाँ, और क्या हो सकते हैं, ओनियन हो गया, टोमेटो हो गया, ये सबको हम लोग मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, आलू, टमाटर, गाजर, गोभी, मूली। हाँ, इनको मिला के क्या बनाएगा, सब्जी बनेगा। यानी कि हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट में जाके सब्जी लेके आए। ठीक है, यानी कि अलग अलग चीज़ें हैं, सबको मिला दिया, एक नया नाम दे दिया, क्या दे दिया, सब्जी बोल दिया। लेकिन वही अगर मैथमेटिकल टर्म में आएंगे तो ऐसे नया नाम हम लोग नहीं दे सकते किसी को, उसका एक नया नाम नहीं दे सकते। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास है 3a + 4b। अब हम ये कह सकते हैं कि ए क्या है, हमारे पास एप्पल है। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एप्पल, या किसी का नाम हो जिससे ए से ए आता हो तो उसको ले सकते हैं। मान लो वो 3 है और 4b है, बी मतलब बॉल हो सकता है, बी मतलब बास्केट हो सकता है। ठीक है, बी मतलब बिस्किट हो सकता है। तो 3 एप्पल है, 4 बिस्किट है, तो इसको दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग क्वांटिटी है, ये अलग चीज़ें हैं, ये अलग थिंग्स है, ये अलग थिंग्स है। ठीक है, अब इसको दोनों को मिला के ये कह सकते हैं कि नाश्ता हमने आज क्या किया है, एप्पल और बिस्किट खाया है। नाश्ते में हमने एप्पल लिया था और बिस्किट लिया था। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम इसको ऐड नहीं कर सकते। क्या बोलोगे कि 3 और 4 क्या होगा, 7, तो 7 क्या होगा। ठीक है, ऐसे तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 एप्पल है, अगर 4 यहाँ पे बी ना हो के क्या हो, ए रहे, यानी 3 एप्पल और 4 एप्पल, तो क्या हो जाएगा, 7 एप्पल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे क्या हो जाएगा, अगर मान लो अलग दे दिया, अगर अलग दे दिया कि यहाँ पे क्या हो जाए, 4b है + 5c है। ठीक है, यानी 4 क्या है, बॉल है, और 5c है। सी मतलब कैट ले लो या कुछ भी ले लो जो सी से स्टार्ट होता हो। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल लाइफ में हम एक नया नाम दे सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल टर्म में इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते।
मैथ में क्या होता है, सेम थिंग्स हैं वो ऐड होंगी, सेम थिंग्स हैं वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। अब मल्टीप्लाई डिवाइड भी, हाँ अब मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो एक नई चीज़ें आ जाएंगी। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सब्जी लेने गया था मार्केट में, तो सब्जी में हमारे पास क्या आ जाता है, तो तुम्हारे पास आलू गोभी बैगन, ठीक है, टमाटर भिंडी सारी चीज़ आ गई। अब सब को मिला देंगे तो एक नया नाम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सब्जी आ जाएगा। लेकिन वही घर वाले कह दें कि जाओ आलू लेके आओ, तो तुम केवल आलू लेके आओगे, या तुमसे कह दिया जाओ प्याज लेके आओ तो केवल प्याज लेके आओगे। ठीक है, यानी वो एक थिंग्स की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी थिंग्स को मिला देंगे तो एक नया नाम आ जाता है। तो हाँ, मल्टीप्लाई में हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर मान लो कि 4b है और 5c है, तो नंबर का मल्टीप्लाई करना हम जानते हैं कि 4 5 जा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब b और c का मतलब bc हो जाएगा, यानी कि 20 में तुम्हारा क्या है, b भी है और c भी है। यानी अगर हम सब्जी बोल दिए तो सब्जी में हम 2 किलो टमाटर लिए या 4 किलो प्याज लिए, उससे मतलब नहीं है। हम कह देंगे 10 किलो सब्जी लेके आए, 10 किलो सब्जी में तुम्हारा क्या हो जाएगा, टमाटर प्याज धनिया लहसुन सारी चीज़ें आ जाएंगे। ठीक है। वैसे डिवाइड करने में क्या होगा, डिवाइड का मतलब निकालते जाओ। अगर तुमको हम कह दें कि 10 किलो सब्जी है जिसमें 5 kg क्या है, पोटैटो है, आलू है, और उसमें से तुमको 3 किलो निकालना है, तो निकालने का मतलब क्या हुआ, डिवाइड करना। ठीक है। टोटल में से तुम क्या करोगे, आलू को 3 kg आलू को डिवाइड कर दो, निकाल दो उसमें से। ठीक है। तो हमको पता चल जाएगा कि कितना निकल गया। तो इन्हीं तरीके के सिचुएशंस को हम लोग सॉल्व करने के लिए एक नया नाम लेके आए जो कि अलजेब्रा है। ठीक है। अभी रियल लाइफ की सिचुएशन थे उसको इस पे समझे अभी, लेकिन अलजेब्रा में कुछ क्या होता है, टर्म कंडीशंस होते हैं, उसको हम लोग फॉलो करते चलेंगे तब क्या हो जाएगा, पूरा आसान हो जाएगा। है यही सब चीज़ें। ठीक है। लेकिन तरीके कुछ हैं, उसको हम लोग जानेंगे कि बेसिक चीज़ें क्या इसको नाम देंगे, इसको क्या नाम देंगे, तो उसको समझ लेंगे। ठीक है। तो देखते हैं। तो अलजेब्रा हमारा क्या था कि अलजेब्रा इज जनरलाइज अर्थमेटिक इन विच numbers are represented by letter which is called a literal numbers। ठीक है। यानी कि अगर हम लोग मान लो कि यहाँ पे लिख लिए 3b, ठीक है, तो अभी तक नंबर्स हम लोग पढ़ते आए, अलग अलग तरीके के नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल, फ्रैक्शन, रेशनल, ये सब। ठीक है। अभी यहाँ पे नंबर्स भी है और लेटर भी आ गया। ठीक है। तो ये जो बना होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म। ठीक है। और तुमको पता है कि इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और ये क्या होता है, वेरिएबल। इसको वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू बदल जाए। कहीं पे हम इसको प्याज के लिए लेंगे, कहीं पे इसको आलू के लिए लेंगे, कहीं पे इसको लड़के के लिए लेंगे, कहीं पे इसको लड़की के लिए लेंगे, कहीं पे गाय के लिए लेंगे तो कहीं पे भैंस के लिए लेंगे। समझ में आया। तो इसकी वैल्यू हर जगह बदल जाएगी। अगर हम कह दें इस क्लास में x गर्ल्स हैं, अब x गर्ल्स हैं मतलब 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। x बॉय हैं, ठीक है, तो वो भी 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इसका नाम वेरिएबल दे दिया गया है, क्योंकि ये किसी के लिए रिप्रेजेंट हो सकता है। ठीक है। हम लोग A to Z जो अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं तो क्या होता है, किसी को सिंबलाइज किया जाता है कि मान लो ये कोचिंग है, इसका नाम हम क्या दे दिए, एक्स कोचिंग। ठीक है। अब हो सकता है कहीं पे दूसरी कोचिंग है उसका भी नाम वहाँ पे वो जाए तो वाई कोचिंग हो जाए। ठीक है। ब्रांचेस खोल दो तो नाम अलग अलग पड़ जाता है ना, एक ही कोचिंग के अलग अलग ब्रांच है तो उसका नाम दे दिया जाएगा, या कुछ ऐसा सिंबलाइज कर दिया जाएगा तो लोगों को पता चल जाए कि अच्छा ये इस ब्रांच में पढ़ रहा है या वो उस ब्रांच में पढ़ रहा है। ठीक है। तो टर्म कैसे बनते हैं, तो कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के हम लोग क्या बना देते हैं, टर्म बना देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, टर्म को ही ऐड करते हैं, टर्म को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे टर्म समझ में आ गया। अब आगे है नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लाइक टर्म। क्या दिया है, लाइक टर्म। तो लाइक मतलब हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं इसको। लाइक में मैथ में लाइक मतलब क्या होता है, एक जैसा। ठीक है, अब लाइक मतलब यहाँ पे पसंद करना नहीं होता है। लाइक मतलब क्या होता है, मैथ में एक जैसा। यानी कि अगर एक जैसे टर्म हैं, यानी कि यहाँ पे हम दे दिए 4b एंड 5b। ठीक है, तो ये भी 4b है। अगर इसको बॉल ले लो तो 4 बॉल है, ये क्या है, 5 बॉल है। तो दोनों तो एक ही चीज़ें हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 क्वांटिटी है तो बॉल। तो दोनों अगर एक जैसे हैं तो इसी को बोल देंगे लाइक टर्म। क्या बोलेंगे, लाइक टर्म बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही दूसरा क्या हो जाता है, तो अनलाइक टर्म होता है। क्या होता है, अनलाइक मतलब अलग अलग ले लो। यहाँ पे क्या हो सकता है, 4c ले लो एंड 5d ले लो। तो दोनों अलग अलग हो गए ना, एक c है दूसरा d है। क्वांटिटी इसका 4 है और 5 है। क्वांटिटी से मतलब नहीं है, हम किस चीज़ों को ले रहे हैं। अगर वो सेम है तो वो लाइक हो जाएगा, अगर सेम नहीं है तो उसको अनलाइक बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या आता है, तो नेक्स्ट आता हमारा कोफिशिएंट। ठीक है, अभी इसके पहले ये देखते हैं कि टर्म के बेस पे इसका नाम भी पढ़ता जाता है। टर्म के बेस पे इसका नाम भी पढ़ता जाता है। यानी कि अगर हमारे पास 1 टर्म है, जैसे 3 है, तो इसका नाम होता है मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक है। ऐसे ही मान लो 3a + 4b हो गया। अब हमको इससे मतलब नहीं है कि टर्म्स लाइक हैं कि अनलाइक हैं, हमको ये मतलब है कि टर्म्स कितने हैं। तो टर्म्स सेपरेट हो रहे हैं हमारे किससे, प्लस साइन से। तो यहाँ पे 1 है और 2 है, तो जब 2 टर्म होता है तो इसको बोलते हैं बाइनॉमियल। ठीक है, ऐसे ही 3 टर्म रहेगा तो मान लो 3a + 4b + 5c, तो ये कितने हो गए, 3 टर्म्स। तो मैथ में 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं, ट्राइनॉमियल। ऐसे 4 रहेंगे तो टेट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब तुम्हारे क्या हैं, बाइनॉमियल एक्सप्रेशन है। आगे जोड़ दो तो बाइनॉमियल, ये मोनोमियल एक्सप्रेशन। 2 टर्म है तो बाइनॉमियल एक्सप्रेशन, 3 टर्म है तो ट्राइनॉमियल एक्सप्रेशन, इससे ज़्यादा है 4 है तो उसको टेट्रा बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सप्रेशन है। अब हम एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चीज़ें एक है, वो क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है मल्टीपल ऑफ टर्म्स। यानी अगर हम मान लो यहाँ पे ले लिए 3ab, तो इस टर्म्स का क्या मल्टीपल है, केवल नंबर लेंगे, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है वही उसका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। यानी कि इसका कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 3 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही हमें यहाँ पे लिख दें 3a + 4b। अब क्वेश्चन पूछेगा कि b का कोफिशिएंट क्या है, यानी कि b के साथ जो मल्टीप्लाई हो b का कोफिशिएंट होगा, a के साथ जो मल्टीप्लाई है वो a का कोफिशिएंट होगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ b, क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ b, तो b के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 4 मल्टीप्लाई है, तो 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो हम माइनस साइन भी दिखाते। ठीक है, अगर माइनस साइन होता तो माइनस साइन भी दिखाते, लेकिन प्लस है तो प्लस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे नंबर्स हमारे पॉजिटिव हैं। अगर कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लेते हैं, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है,
मान लो हमारे पास ऐसे दे दिया 6a प्लस 5b प्लस 4c, ये पूरा एक वन क्या है, ये एक्सप्रेशन है, पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वाले को ऐड करते हैं, किसको, 8a प्लस 4b प्लस 6c, ठीक है। 6a प्लस 5b प्लस 4c है और 8a प्लस 4b प्लस 6c है। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे आलू प्याज मटर हमारे पास क्या है, फैला हुआ है, तो पहले क्या करेंगे, जो आलू है उसको एक साथ ले लेंगे, मटर है उसको एक पास लाएंगे, ठीक है, और जो प्याज है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे। कहने का मतलब यही है कि ये 6a है, ठीक है। तो ए के जैसे देखो कोई और है, मान लो कि 6 एप्पल है, तो इधर देखो एप्पल कहीं ढूंढो, तो यहाँ पे है। और ये जो साइन है, पहले ब्रैकेट के बाहर निकालने के लिए हम लोग इस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई करोगे तो अगर प्लस है तो कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन माइनस रहता तो चेंज हो जाता। तो इसीलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है तो इसमें भी चेंजेस नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, तो डायरेक्ट कर रहे हैं। तो 6 एप्पल है, तो इधर भी देखो तो ये 8 एप्पल है, तो प्लस करना है तो 8 एप्पल हो गया। ये क्या है, सेम टर्म है, लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म को एक पास ला दिए। अब सेकंड चूज़ करो, तो सेकंड हमारे पास क्या है, 5b है। अब b मतलब बॉल मान लो, बास्केट मान लो, तो 5b है और इधर का क्या है, 4b है, तो इसको एक साथ ले लें, ठीक है। और उसके बाद ले लो c, कैट ले लो, तो 4c है, तो ऐसे कैट ढूंढो इधर, तो इधर 6c है, तो इसको साथ में ले लिया। अब क्या करेंगे, 6 एप्पल और 8 एप्पल सबको ऐड करना आता है। 6 8 कितना होता है, तो 14 हो जाएगा। 14 क्या हो जाएगा, 14a हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लो, प्लस 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9b हो जाएगा। वैसे ही इन दोनों को ऐड कर लो, तो 4 6 कितना हो जाएगा, 10c हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या है, अलजेब्रा का प्लस करना, ठीक है। ऐसे ही माइनस करना होता तो माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं अलजेब्रा का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या समझेंगे, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है।